नमस्कार, स्वागत है आपका किशोर डिजिटल वर्ल्ड में। यदि आपके पास वोटर कार्ड है या आपके घर परिवार में किन्हीं के पास भी वोटर कार्ड है तो बीएलओ आपके घर पर ये इन्विटेशन फॉर्म जरूर पहुंचा दिए होंगे या बहुत जल्द पहुंचा देंगे। इन्विटेशन फॉर्म को भरने का 30 जून से लेकर 29 जुलाई तक का टाइम पीरियड है। इसका तीसरा फेज चल रहा है। तो यदि आप झारखंड से हैं या फिर कोई भी ऐसा राज्य में है जहां पर आपका मतदाता गहन पुनरीक्षण यानी इन्विटेशन फॉर्म भराया जा रहा है, तो मैं आपको डिटेल्स में इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे बिल्कुल सही तरीके से इसको भर दें। नहीं तो आपका वोटर लिस्ट से नाम ही कट जाएगा, क्योंकि बहुत जल्द नया वोटर लिस्ट जारी होने जा रही है। वोटर लिस्ट का मिलान किया जा रहा है कि कौन पूर्वज से यहाँ के निवासी हैं। इन चीजों का यहाँ पे मिलान किया जा रहा है। तो एसआईआर वाला फॉर्म तुरंत कैसे भरे बिल्कुल सही तरीके से बिना कोई गलती किए एकदम आसान तरीका से 2026 के अंतर्गत पूरा प्रोसेस मैं आपको लाइव इस वीडियो में बताऊंगा। यदि मेरे बताए अनुसार बिल्कुल सही तरीके से इस इन्विटेशन फॉर्म को भरेंगे तो नया वोटर लिस्ट जो जारी होगा उसमें आपका नाम जरूर रहेगा, आपका नाम बिल्कुल भी नहीं कटेगा। तो कैसे भरे डिटेल्स में भर के दिखाऊंगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए सरकारी योजना से लगातार अपडेट रहने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले आप यहां पर देख सकते हैं कि बीएलओ घर घर जाकर इन्विटेशन फॉर्म पहुंचा रहे हैं और इसकी लास्ट डेट है 29 जुलाई, जैसा कि आपको यहां पर दिख रहा होगा। आप देख सकते हैं 7 अक्टूबर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा। और यदि आप इन्विटेशन फॉर्म नहीं भरते हैं या गलत भरते हैं तो आपका नाम वहां से कट सकता है। अब यहां पर देखिए, ये वाला जो इन्विटेशन फॉर्म है जो कि आपको लाइव यहां पर दिख रहा होगा, इस इन्विटेशन फॉर्म में आप देखेंगे तो यहां पे आपका पूरा डिटेल्स देखने को मिलेगा। आपका नाम, पता, एड्रेस, बहुत सारी चीजें। यहां पे भी आपको कुछ चीजें देखने को मिलेगा। यहां क्यूआर कोड देखने को मिलेगा जिसे स्कैन करके आप मिलान कर सकते हैं। यहां पर आपका फोटो देखने को मिलेगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपना नया फोटो यहां पर चिपका दीजिए। आपका नया फोटो जो कि अभी का होगा, जो 6 महीने से ज्यादा पुराना नहीं होगा, उस फोटो को आप यहां पर चिपका दीजिए। अब फोटो को चिपकाने के बाद अब यहां पर देखिए, ये जो फॉर्म है ना, इससे 3 पार्ट में बांटा गया है। ध्यान से समझिए ताकि फॉर्म को भरने में और समझने में आपको बहुत ज्यादा आसानी हो सके। सबसे पहले आप यहां पर समझिए, ये जो पार्ट है ये है आपके लिए 2003 वाला वोटर लिस्ट में आपका नाम मिल जाता है। तो ये जो पार्ट है यानी पार्ट नंबर 1 इसका नाम दे देते हैं। इससे आपको भरना ही पड़ेगा। यदि 2003 वाला वोटर लिस्ट में आपका नाम था यानी 2003 में आप वोट डाल रहे थे 2002, 3, 4, 5 में, तो अब यदि आप उस समय वोट नहीं डाल रहे थे तो आपका माता पिता, दादा दादी, नाना नानी कोई तो डाल रहे होंगे। तो वैसी स्थिति में ये वाला यानी पार्ट नंबर 2 आपको भरना पड़ेगा। मतलब यदि आप ये वाला फॉर्म भर रहे हैं, मतलब ये वाला पार्ट 1 भर रहे हैं, तो ये आपको नहीं भरना पड़ेगा। और यदि ये आपका नाम उस समय नहीं था तो ये तो आप भर ही नहीं पाएंगे। तो वैसी स्थिति में माता पिता का डिटेल्स देना ही पड़ेगा। यानी ये दोनों 2003 के अनुसार से ही होगा। या तो आप अपना भरेंगे या आपका रिलेटिव का यानी माता पिता या दादा दादी या नाना नानी का भरेंगे। अब ये हो गया 2003 वाला के डिटेल्स के अनुसार से। अब यहां पर जो है ना, ये है वर्तमान डिटेल्स के अनुसार से, मतलब अभी के जानकारी, वर्तमान डिटेल्स। इसमें सारा जानकारी अभी के अनुसार से लगेगा। इसको हम लोग पार्ट 3 के नाम से जानते हैं। अब देखिए कैसे भरना है। सबसे पहले पार्ट 1 में चलते हैं कि पार्ट 1 में कौन कौन सी जानकारी हमसे मांगी जा रही है। सबसे पहले ध्यान से आप देखेंगे तो यहां पे लिखा हुआ है जो चीजें, पहले समझिए ब्लू या फिर काला कलम होना चाहिए आपके पास। डिटेल्स ऑफ द इलेक्टोरल इन द लास्ट इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर। अब बताया जा रहा है कि लास्ट एसआईआर जब हुआ था उस समय, मतलब 2003 में, यदि आपका नाम था तो उस अनुसार से आपका डिटेल्स भरना है। आपका नहीं था तो आपका गार्जियन का था तो रिलेटिव वाला यहां ऑप्शन है, डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव, साफ साफ लिखा हुआ है, यानी रिलेटिव का ये ऑप्शन है। तो मान के चलते हैं कि आपका नाम था, तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपके पास 2003 वाला वोटर लिस्ट चाहिए जिसमें आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपका नाम लगेगा, आपका रिलेटिव का नाम लगेगा, आपका वोटर आईडी यदि है तो लगेगा। उसके बाद आपका क्या लगेगा तो देख लीजिए, ये चीजें हमें ढूंढना है। मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा कैसे मिलेगा लिस्ट। यहां देखिए एसी नेम मांगा जा रहा है, मतलब विधानसभा क्षेत्र का नाम। एसी नंबर मांगा जा रहा है, पार्ट नंबर मांगा जा रहा है, सीरियल नंबर मांगा जा रहा है। तो ये सारी चीजें हम लोग पता करते हैं। और ऐसा ही यहां पर यदि आपका नाम मिले तो आपका जो रिलेटिव का मिलेगा, माता पिता, दादा दादी, वही सेम ऑप्शन इधर भी है। तो 2003 का वोटर लिस्ट जो हमारे पास है वो कुछ इस प्रकार से है, जैसा कि आप यहां देख पा रहे होंगे, निर्वाचक नियमावली 2003, जिसमें भाग संख्या यानी ये है पार्ट नंबर इधर सबसे लास्ट में यहां पे 249 249 लिखा हुआ है, ये है पार्ट नंबर। और इसके पीछे यहां और इसके ठीक बगल में यानी
इधर वाला साइड में विधानसभा क्षेत्र की संख्या, सबसे पहले ये विधानसभा क्षेत्र की संख्या यानी एसी नंबर, एसी नंबर ये वाला हो गया, ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है, और ये जो नाम लिखा हुआ बगल में ये है एसी नेम। तो तीन चीज हमें मिल गया, एसी नंबर यहां है, एसी नाम यहां है, और पार्ट नंबर यहां पर है। तीन चीज हमें मिल गया। यहां पर देख सकते हैं 16, और यहां 249, और यहां पर पोड़ियाहाल। आपका जो भी है वो आपको लेना है। कैसे 2003 वाला वोटर लिस्ट मिलेगा वो भी बताऊंगा। सबसे पहले क्या चीजें यहां से लगेगा वो समझ लीजिए। अब इस लिस्ट में नीचे जाएंगे तो नीचे आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं आपका या आपका परिवार में से किन्हीं का भी नाम। तो देखिए यहां पर मान के चलते हैं कि यहां पर आपका या आपका परिवार में से किन्हीं का नाम है, तो इसके इधर ये वाला जो नंबर दिख रहा है ये है एसआर नंबर, एसआर नंबर यानी सीरियल नंबर। इसके बगल वाला जो नंबर है ये है हाउस नंबर, इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहां पर जो नाम है ये नाम आप नोट करके रख लीजिएगा। आपका नाम में स्पेलिंग में गलत भी हो तब भी वही वाला लगेगा। अब यहाँ पे पिता या पति का नाम, जैसा भी नाम यहां दिख रहा है ना, ये भी नोट करके रख लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पति लिखा हुआ है तो ये भी देख लीजिएगा कि यहाँ पति लिखा है कि पिता लिखा है। जैसा लिखा है ना, जो भी नाम लिखा है चाहे गलत हो सही हो ऐसा ही भरना है उधर। अब आगे देख लीजिएगा तो हो सकता है आपको वोटर नंबर मिल जाए तो वो भी नोट कर लीजिएगा, नहीं मिले तो ये खाली रखना है। जैसे कि इनका वाला है, आपका भी मिल सकता है तो नोट कर लीजिएगा। इतना ही चीजों की जरूरत पड़ेगी। तो जो भी चीजें हमें यहां से मिल गया वो चीजें हमें नोट करना है। नोट करने के बाद आप फॉर्म में चलते हैं। अब ये 2003 वाला वोटर लिस्ट किनका लगेगा, तो जैसे कि 2003, 2 या 4, 5 में यदि आप वोट डालते थे तो आपका लगेगा, आप नहीं डाल देते तो आपका माता पिता, दादा दादी, नाना नानी जो डाल रहे थे उनका लगेगा, चाहे वो किसी भी राज्य से हैं। हो सकता है कि अभी झारखंड में आप हैं और उस समय बिहार में थे, या फिर महिला है शादी हो गया तो मायके कहीं और राज्य में होगा, कोई दिक्कत नहीं, वही राज्य का लग जाएगा जहां 2003 में वोट डालते थे। तो आशा करता हूं कि ये चीज आप समझ गए होंगे कि कहां का वोटर लिस्ट लगेगा। जैसे हमें वोटर लिस्ट मिल गया, अब इस फॉर्म में फिर से चले आए, अब भरना स्टार्ट करते हैं। सारी जानकारी हमें मिल चुका है, इस फॉर्म का पार्ट 1 भरना शुरू करते हैं। मान के चलते हैं कि आपका नाम उस लिस्ट में था, तो आपको क्या करना है, मान के चलते हैं कि आपका नाम था तो आप कलम उठाइए, इलेक्ट्रॉन नेम जैसा नाम था, मैंने आपको बताया कि गलत सही जैसा नाम था 2003 वाला लिस्ट में वैसा ही भरना है। मान के चलते हैं कि आपका नाम यहां पर था मीना कुमारी, तो इस प्रकार से अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में बड़ी वाला अक्षर में ऐसे ही भरना है मीना कुमारी। इपिक नंबर यानी वोटर आईडी संख्या 2003 वाला लिस्ट में, अभी वाला नहीं, 2003 में था तो यहां पे भर देंगे जैसा भी था, नहीं था तो ये खाली छोड़ देंगे। के बाद यहां पे रिलेटिव का नाम मांगा जा रहा है। रिलेटिव में आपका वहां जिनका भी नाम था, जैसे कि मैंने लिस्ट में दिखाया आपको, पति का नाम या फिर पिता का नाम, जो भी नाम था ना वही नाम भरना है। हो सकता है वहां पे आपका पिता का नाम होगा या आपका पति का नाम होगा तो वही भरना है। जैसे कि मैं यहां पे मनोज लिख देता हूं, वहां पे मनोज था, उदाहरण ले लेते हैं मनोज कुमार, मैंने यहां पे भर दिया। आपका जैसा भी जो नाम था वो भरिए। रिलेटिव में पति लिखा था तो यहां हस्बैंड लिख दीजिए, वहां पे पिता लिखा था तो यहां पे फादर लिख दीजिए। ऐसा ही आपको भरना है। यदि हस्बैंड पति लिखा था तो हस्बैंड HUSBAND। अब देखिए, अब यहां पे डिस्ट्रिक्ट मांगा जा रहा है, जिला का नाम, जैसे कि मेरा जिला का नाम दुमका है, आप अपना जिला का नाम भरिए। स्टेट का नाम यानी अपने राज्य का नाम, अपना राज्य का नाम भर दीजिए। और उसके बाद यहां पे एसी नेम, विधानसभा क्षेत्र का नाम, मेरा वहां पे क्या दिख रहा था, पोड़ैयाहाट। आपका जो भी दिख रहा था वो भरिए। एसी नंबर मेरा 16 दिख रहा था, 16 भरा। आपका जो दिख रहा था वो भरना है। पार्ट नंबर मेरा दिख रहा था 249, मैं एग्जांपल ये सभी चीजें करके दिखा रहा हूं, आपको भी ये भरना है। सीरियल नंबर, कितने नंबर में नाम था, तो मैं यहाँ पे ये सभी चीजें एग्जांपल भर रहा हूं, तो मैं मान के चलते हैं इतने नंबर में नाम था, मैंने भर दिया। अब देखिए, जैसे कि आपका नाम 2003 वाला में मिला तो आपका डिटेल्स भरना है, पिता वाला नहीं भरना है। अब यहाँ पे क्या भरना है, वर्तमान डिटेल्स जो लगेगा वो भरना है। वर्तमान डिटेल्स कैसे भरना है मैं अभी तुरंत आपको बताऊंगा। अब इससे पहले समझिए कि यदि आपका नाम 2003 वाला लिस्ट में नहीं था तो क्या करना है, तो आपका था तो आपका, नहीं था तो आपका माता पिता दादा दादी जिनका होगा उनका यहां पे भरना है। ये वाला तो सबका भरना ही है, तो मैं आपको अभी तुरंत बताऊंगा, पहले ये बता देते हैं। यदि 2003 में आपका नाम उस समय का लिस्ट में नहीं था तो ये वाला तो आप भर ही नहीं सकते, आपका नाम नहीं था तो आपका मान के चलते हैं आपका पिता का नाम था, तो पिता का नाम यहां पे मनोज कुमार। यदि इनका नाम था या मां का था तो मां का लिखेंगे। अब इपिक नंबर वोटर आईडी नंबर था तो भरेंगे, नहीं था तो नहीं भरेंगे, खाली छोड़ सकते हैं। रिलेटिव, अब देखिए 2003 वाला लिस्ट में आपका पिता का नाम था या आपका दादा या माता जिनका भी नाम था, उनके नाम के आगे जो लिखा हुआ था पति या पिता जिनका नाम लिखा था वही नाम आपको यहां भरना है। जैसे कि यहां पे सोहन लिखा था, मैं यहां पे एग्जांपल लिख रहा हूं, सोहन, सोहन कुमार,
तो मैं यहाँ पे भर दिया। अब देखिए रिलेटिव, जैसे सोहन कुमार इनके पिता होंगे, वहां पे यदि पिता लिखा था तो फादर लिखेंगे। यदि महिला माँ का नाम भर रहे हैं तो इनका पति का होगा तो हस्बैंड लिख देंगे यहाँ पे। तो ऐसा ही भरना है फादर, यहाँ पे आपसे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे उनसे मतलब है जिनका नाम मिला, यानी आपका माता पिता दादा दादी उनका ही रिलेटिव का नाम भराया जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए जिला का नाम क्या है, तो दुमका मैंने भरा। आपका जो भी जिला का नाम है वो भरिए। मैंने राज्य का नाम भर दिया। एसी नेम विधानसभा नाम यानी पोड़ैयाहाट। आपका विधानसभा क्षेत्र का नाम जो भी था लिस्ट में मैंने दिखाया कैसे खोजना है, यानी विधानसभा क्षेत्र का नाम वो आप यहां भर दीजिए। एसी नेम हो गया। अब एसी नंबर मेरा 16 दिख रहा था विधानसभा क्षेत्र का नाम के पहले, आपका जो दिख रहा था वही भरिए। पार्ट नंबर जो भी था आपका वो भरना है, यानी भाग संख्या जो उधर वोटर लिस्ट में दिख रहा था। सीरियल नंबर जितने नंबर में नाम मिला वो नंबर यहां भर दीजिए। अब ये हो गया, अब ये हो गया तो ये नहीं भराएगा, समझ गए। अब ये दोनों में से जो भी भराया गया, चाहे आपका भराया या आपके पिता का भराया, जो भी भराया कोई मतलब नहीं, लेकिन नीचे भरना ही भरना है। नीचे वर्तमान डिटेल्स लगेगा, डेट ऑफ बर्थ, आपका जन्म तिथि क्या है, आपका आधार पैन या फिर जो भी जन्म तिथि आपका सही वाला है 2026 के अनुसार से वो यहां भर दीजिए। जैसे कि 01/01/1990 में एग्जांपल भर रहा हूं, आपका सही वाला जो है वो भरिए। आधार नंबर देना चाहेंगे तो यहां भर दीजिए, नहीं देना चाहेंगे तो ये खाली छोड़ सकते हैं। मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है तो मोबाइल नंबर आप जरूर लिख दीजिए, अभी वाला चालू वाला, क्योंकि उसमें एसएमएस वगैरह आ सकता है। फादर नेम यहां पे मांगा जा रहा है, फादर या गार्जियन नेम, तो अभी वाला बिल्कुल सही सही भरिए अब 2026 के अनुसार। तो फादर का नाम भर सकते हैं, यदि कोई अनाथ है तो अपना गार्जियन का नाम भी भर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे फादर नेम मनोज कुमार लिख दिया, आप अपना ही फादर का नाम यहाँ पे भर देंगे। अब देखिए पूछा जा रहा है कि फादर का एपिक नंबर, अभी वाला ये यहाँ पे 2026 का डिटेल्स लग रहा है, 2003 वाला काम खत्म हो गया हमारा, तो 2026 वाला वोटर आईडी कार्ड संख्या है तो अभी वाला भर दीजिए, नहीं है तो ये खाली हो सकते हैं। पिता का, अब यहाँ पे मदर का भराया जा रहा है, माँ का नाम मैं यहाँ पे रीना देवी कर दिया, देवी कुमारी, जैसा है अभी के अनुसार से वैसा ही आपको भरना है, अभी वाला नाम। माँ का वोटर आईडी संख्या है तो भरिए, नहीं है तो ये खाली छोड़ दीजिए। अब देखिए स्पाउस नेम में यदि शादीशुदा है, पति है तो पत्नी का नाम भर दीजिए, पत्नी है तो पति का नाम भर दीजिए यहाँ पे, और उनका वोटर कार्ड संख्या भर दीजिए। मतलब ये ऑप्शनल है, भरना चाहेंगे भरिए, नहीं भरना चाहेंगे खाली छोड़ सकते हैं। फॉर्म आपका भरा गया। अब यहाँ साइन या टिप जो भी करते हैं इस जगह पर आप कर दीजिए और ये फॉर्म BLO को दे दीजिए। जैसे कि यहाँ पे मैं यहाँ पे इस प्रकार से मीना कुमारी या देवी या साइन टिप जो करते हैं वो कर दीजिए, और नीचे BLO साइन, और यहां पर देख सकते हैं BLO साइन और मोहर करेंगे। इस प्रकार से आपका फॉर्म भर के कंप्लीट हो गया। फॉर्म 2 कॉपी आपको BLO देंगे, 1 कॉपी भर के और उनसे साइन करा के रिसीविंग के तौर पे अपने पास रखना है, और 1 कॉपी BLO को दे देंगे। अब बात करते हैं कि 2003 वाला वोटर लिस्ट आप कैसे डाउनलोड करें। तो भारत के सभी राज्यों के लिए मैंने एक ही वीडियो बना दिया है, यहां आपको वीडियो देखना होगा 2003 वाला वोटर लिस्ट कैसे डाउनलोड करें, इसमें क्लिक करके आप संपूर्ण जानकारी को देख लीजिए। लेकिन अब बात करते हैं कि यदि आपको ये फॉर्म हिंदी में मिला है तो यहां आपको ये हिंदी वाला फॉर्मेट दिख रहा होगा, क्लिक करके देख लीजिए कि हिंदी में कैसे इस इनोवेशन फॉर्म को भरना है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।